अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप अप के साथ हाजिर है। वीकली चार्ट से पहले हम थोड़ा डेली चार्ट पे जो है वो नज़र डाल लें। अ, इसके मैंने पहले भी आपसे ये ट्रेंड लाइन जो है ये शॉर्ट टर्म का मैंने पहले भी आपसे पिछले ऑडियो में शेयर किया था। तो आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। ये हमने कहा था ये डोजी फॉर्म हुआ है। इससे पहले भी एक ये डोजी हुआ था मॉर्निंग स्टार, ये भी एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म होता है। इसके बाद हमने एक ये बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी। अच्छा, पहले हम इसमें डाइवर्जेंस देख रहे थे कि हमने एक लाइन यहाँ पे बनाई थी, ये, और इसके अगेंस्ट में ये डाइवर्जेंस आ रहा था, जिसमें मैंने बोला था थोड़ा केयरफुल रहना है। एक मिनट, ये ये डाइवर्जेंस आ रही थी इसके ऊपर, और लेकिन फॉर्चुनेटली जो ये डाइवर्जेंस जो है वो फॉल साबित हुई, और ये एक हमने एक बड़ी कैंडल बनती हुई देखी, और उसके साथ ये वॉल्यूम भी हमने इंक्रीज होते हुए देखा फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। मैंने ऑडियो में कहा था कि काफ़ी हद तक जो है चांसेस है इंटरेस्ट रेट के राइज होने के। उसकी वजह ये थी कि जो एक तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम में है, खबरें आती रही कि हम निकल जाएंगे, निकल नहीं सकते। 24 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम था ये, और इंस्टॉलमेंट में हमको मिलनी थी ये ट्रांच जो थी। अभी हमारी आखिरी में खासी 6 बिलियन की ट्रांच रह गई है। उसी के लिए जो है ये कंडीशन रखी गई थी डिस्पर्स करने के लिए कि आप जो है इलेक्ट्रिक के चार्जेस आप बढ़ाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली बढ़ा रही है। एक वो कंडीशन थी, और एक था स्टेट बैंक को जो है खुद मुख्तार करना, वो भी असेंबली में उन्होंने इसका बिल पास किया है। तीसरा ये था कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है हर सूरत, क्योंकि उन्होंने इसका जो कोरिलेशन था वो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन से था, और इन्फ्लेशन जो है हम देख रहे थे कि बहुत तेज़ी से राइज हो रहा था इन्फ्लेशन। तो ये जो बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था इंटरेस्ट रेट। तो मेरा मेरा अपना पर्सनली था, ऑब्जर्वेशन थी कि शायद हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट तो बढ़ेंगे ही। लेकिन सब शॉक हो गए जब ये पता चला कि ये 1.5% बढ़ा दिया है। बहरहाल अभी भी देखें तो अभी भी हम 9% से नीचे हैं। और देखा जाए तो जब ये 25 बेसिस पॉइंट जब इंक्रीज किया था इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हमने इंडेक्स में काफ़ी हमने डाउन साइड देखा। उसके बाद हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना नेगेटिव इम्पैक्ट लेगी। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट इसका इम्पैक्ट ले चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जो दूसरे एनालिस्ट से या माहिर माशियात थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको पहले ही पता था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि मार्केट के प्राइस जो है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट के इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में इस दफ़ा रेज होगा। तो अब अगर हम देखें तो हालांकि सबको पता था, मोस्टली सभी जो है एक आम आदमी को पता था कि इंटरेस्ट रेट जो है कि लोकल, अगर हम देखें तो इंडिविजुअल या इन्वेस्टर जो थे उनको सबको पता था कि इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होना है। तो उस वजह से जो है इसमें हमने देखें कि ज़्यादा इंडेक्स में हमने जो है अपना डाउन साइड नहीं देखा, क्योंकि सब मेंटली प्रिपेयर थे। तो ये जो हमने बुलिश कैंडल देखी है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि डाउन डिप पे जो है वो बाइंग आई है, और इन्वेस्टर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली है। अब देखते हैं कि ये कब तक सस्टेन करता है। आगे जाके अगर ये सेलिंग अगर आती है तो विटनेस करते हैं हम प्रॉफिट टेकिंग समवेयर अराउंड। देखें कि ये हमने शॉर्ट टर्म का एक बनाया था रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन,
तो अगर हम देखें तो मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसमें हमने लेवल बताया था 46,400, 46,500 और इसी के अराउंड जो है 46,500 के अराउंड ये तकरीबन बन रही 489। तो ये समझिए इस ट्रेंड लाइन के नियर ही क्लोज हुई है मार्केट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेशन में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। और ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जिनके डेट ज़्यादा हैं, लोन ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा अफेक्ट आएगा। सीमेंट है, स्टील है, मैंने जैसे पहले भी कहा, ऑयल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, तो उन पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, वीकली अगर हम हिसाब से देख लें, अच्छा वीकली का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, ठीक है ना। ये हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बेंचमार्क है 8,000 बिलियन का, 8 ट्रिलियन रुपीज़ हम कह लें हमारी मार्केट अभी तो फिलहाल इसी पे ही है। तो वो भी अभी तक मीट नहीं कर पाया। इसमें भी कुछ अराउंड 59-60 बिलियन जो है अभी भी शॉर्ट है वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम देखें। अगर हम ये इसका शॉर्ट ग्राफ देखें तो ये भी वही अगेन वही शो कर रहा है कि यहाँ पे देखें इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही जो है ये कैंडल बनी थी। ये वीकली कैंडल है पूरी। तो अगर हम देखें तो अभी ये जो है हमारा, ये अगर ये ओपनिंग देखें, ये थी, सॉरी क्लोजिंग ये थी लास्ट से लास्ट वीक की 47,200 या 300। तो अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी जो मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है वो भी इसी के अराउंड है। और अगर हम वीकली चार्ट में भी शॉर्ट उसमें देखें ग्राफ में, ये वाला ये रेजिस्टेंस जो है हमारी मेजर रेजिस्टेंस है वीकली पर भी 47,300। ठीक है, अब ये वीकली क्लोजिंग देखें तो ये अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें भी अगर हम वॉल्यूम देखें तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुए हैं। लास्ट ये जो इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी उसका जो टोटल वॉल्यूम था वो 482 मिलियन था, और इसके बाद जो इस वीक में जो कैंडल बनी है उसमें 461 मिलियन का जो है वॉल्यूम हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें तो डाउन साइड पे जो है वो सपोर्ट लेवल जो है 46,100 एक ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसके बाद 45,700, फिर इसके बाद है 45,500 जो यहाँ से जब ये सपोर्ट लेती, एक ये है इसी की ओपनिंग के ऊपर ही ये लेवल है। मैं एक छोटा सा एक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, इसको कलर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। एक ये सपोर्ट भी जो है ये 45,576, ठीक है ना, 45,716 से लेके 45,576, ये एक जो है सपोर्ट चैनल एक तरह से समझ लें हैं। डेली के हिसाब से भी यही सपोर्ट है, वीकली के हिसाब से भी, ठीक है। और एक जो है मैं आपको यहाँ पर भी है कि वीकली के हिसाब से, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है तो ये एक सपोर्ट जो है नज़र आ रही है यहाँ पे इसी के, ये ओपनिंग थी यहाँ पे और यहीं पे इसकी सपोर्ट है। ये ओपनिंग लेवल था 27 सितंबर का, ठीक है। ये 45,100 के अराउंड एक ये सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरह से ट्रेड करना है, अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरह से प्लान करनी है। एग्रेसिव नहीं होना है, रैशनली बाय करनी है और अपसाइड पे सेल भी करना है, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये 47,300 का जो लेवल है ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा सेल करना है, फिर मार्केट का सेंटीमेंट देख के आपने इसको बाय करना है, ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक की तरफ आए तो आज मैंने चूज़ किया है पीएसओ, ठीक है ना। अच्छा, पीएसओ में अगर हम देखें तो एक ये मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 2015, सॉरी 215 के अराउंड। फिर इसके बाद है एक अगर इनिशियल देखें तो 195 है, एक ही मैंने शॉर्ट टर्म की एक रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन बनाई है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि पहले भी ये डोजी फॉर्म हुआ था, मॉर्निंग स्टार एक तरह से कह लें इसको, डोजी था ये। इसके बाद जो है ये एक और मतलब छोटी कैंडल कह लें या एक तरह से डोजी ये भी कह लें आप।
इसके बाद जो है ये स्टॉक ऊपर तक गया था, तकरीबन इसने हाई किया था 199 का, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वही 197 के राउंड था ये, जब ये शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब अगेन जो है उसको रीटेस्ट करने के बाद इसने वहाँ से रिजेक्शन दिखाई। ये देखें 3 दफ़ा रिजेक्शन आई है इसी लेवल पे 197 के अराउंड, 1 2 3, यहाँ से फिर ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई और ये स्टॉक नीचे आया है। अच्छा, अगर हम इसका यही हिस्ट्री देखें तो ये इसकी सपोर्ट थी 182 के अराउंड, और इसने जो क्लोजिंग दी है 181 के अराउंड दी है। तो ये तकरीबन ये सब समझे कि सपोर्ट ही इसका है। ये सपोर्ट है, ठीक है, 179 के अराउंड है, 180 179। अच्छा, नीचे अगर हम इसके और भी अगर देखें, अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं तो 164 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये 164 आता है तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं पीएसओ के बारे में बताता हूँ कि पीएसओ एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका कोई भी लोन नहीं है। इनफैक्ट पावर सेक्टर है स्पेशली, उनको पैसे देने हैं पीएसओ को। पीएसओ ने जो उनको क्रेडिट में फ्यूल दिया था फॉर पावर जनरेशन, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो इनका कैपको जो है उसका डेट है पीएसओ के ऊपर। तो कैपको ने इनको पैसे देने हैं, और अभी आपको पता है कि अभी ये हमारा जो सर्कुलर डेट का इशू था वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। अभी रिसेंटली जो है एक और जो है ट्रांच दी है कैपको को, तो उसमें जो है जाहिर सी बात है कैपको को अगर फंड मिला है तो इसका जो बड़ा बेनिफिशियरी होगा पीएसओ होगा। ऑब्वियसली पीएसओ की पेमेंट भी होगी उसी फंड में से, और ऑलरेडी पीएसओ प्रॉफिट में है। इसका अभी जो रिजल्ट आया था उसमें बता दूं, उसकी अर्निंग जो थी, ईयरली अर्निंग 24.93 थी। तो इससे इसकी अर्निंग में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी करे। तो इसको आप एक्यूमुलेट करें, क्योंकि अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी के जाहिर सी बात है अगर इम्पैक्ट लेती है मार्केट नेगेटिव, तो इसमें मुझे सबसे अभी बेहतरीन जो है वो बाइंग करने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर ट्रेडिंग, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बेहतरीन स्टॉक लग रहा है इस वक्त मुझे, और काफ़ी लो प्राइस पर है। तो यहाँ बाइंग होनी चाहिए, करनी चाहिए ऑब्वियसली। 164 174 ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इवन ये भी बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है 180 181। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये ले लें आप स्टॉक, इसको बाय करें, इसको होल्ड करें, इसका डिविडेंड एंजॉय करें। डिविडेंड भी आई थिंक इसने अभी दिया था, अक्टूबर में ही आया था 100%, 10 रुपये का डिविडेंड जो है इसने दिया था, बहुत अच्छा डिविडेंड है। तो इसको बाय करें, और टेक्निकली देखें तो ये टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड जोन में है, और अंडर वैल्यू स्टॉक है ये। इसकी स्टॉक की वैल्यू जो है मेरे हिसाब से ये जो 200 रुपये है इसके हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसमें से आपको तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, मिले तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसमें करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।